के साथ भी बुरा हो रहा है, लड़कों के साथ भी बुरा हो रहा है। ये आप चीज़ दोनों के नेगलेक्ट साथ नहीं हो कर रहा है। सकते कि जितने झूठे केस लगते हैं लड़ चलिए भाई, तो आज एल्विश ने बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो उठाया है, और कोलकाता रेप केस जो चल रहा है और उसके साथ में बहुत सारे रेप केसेस हो रहे हैं, और आज पूरा डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि एल्विश यादव ने क्या स्टैंड लिया है, किस तरीके की बात करी है, क्या बात में कौन सी बात कितनी सही है, कौन सी बात का क्या सोल्यूशन मांगा है, क्योंकि सोल्यूशन मांगा है और सोल्यूशन मांगा है तो वीडियो तो बनती है। चलिए पहले वीडियो देख लेते हैं और उसके बाद सोल्यूशन के बारे में भी बात करेंगे। लड़कों के ऊपर, तो लड़के भी विक्टिम हैं। और सेम केस तो नहीं, बट इससे भी बुरा तो लड़कियों के साथ हो रहा है, जैसे अभी जो केसेस चल कॉल। चलो, तो लड़के भी विक्टिम हैं। अगर मैं डेटा वाइज़ जाऊँ, अगर एनसीआरबी की रिपोर्ट के थ्रू मैं देखना चाहूँ, तो अभी तक बहुत सारे केसेज़ जो है स्टैटिस्टिकली अगर देखा जाए ऑफ़िशियली तो झूठे केसेस होते हैं, जिसके अंदर एक्सटॉर्शन या फिर पर्टिकुलर जो चीज़ होती है, मतलब पर्सनल कोई या आपसी सहमति ये नहीं बन रही है, पर्सनल डिस्प्यूट होती है। कुछ-कुछ केसेस ऐसे भी हैं, जो उसके ऊपर भी एल्विश ने आज नज़र डालने की कोशिश करी है, लाइट डालने की कोशिश करी है और कुछ एग्ज़ाम्पल भी बताया है। और हम बात करेंगे कौन से असली है, कौन से नकली है और क्या इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन पूछा है। कोलकाता में हो गया, चाहे अभी उत्तराखंड में हो गया, ऑल ओवर इंडिया कई केस तो ऐसे होते होंगे जो बाहर ही नहीं आते होंगे, समझ रहे हो, हुँ, अनऑफिशियल कि रिकॉर्ड में नहीं चढ़ा, अनऑफ़िशियल। बेचारी कोई चुप रह गई, ऐसे रह गई, करेक्ट। बहुत सारे होंगे, बहुत सारे। मानते हो? अगर एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे, इसका जवाब देना। ये सारी चीज़ हम देख रहे हैं आंखों से। अगर कोई लड़की रात को खड़ी हो हुँ। बैग लेके और कहे आपसे कि मेरे को घर से निकाल दिया, मुझे प्लीज़ आगे तक छोड़ दोगे, तो क्या उसकी हेल्प करनी चाहिए, येस और नो? टाइम के इसे देख के तो नू डर सा लगा है कि पता है क्यों है, हेल्प करने की सोचे इंसान की, वो आगे जाकर कभी दूसरा कांड गड़ेंगे। भाई आज के टाइम पे इतना डर। बिल्कुल, इस टाइम के अंदर आपको करना क्या है? देखो, लोग कुछ लोग जल्दी से हीरो भी बन जाते हैं, कुछ लोग फँस भी जाते हैं, कुछ लोग नहीं भी फँसते, किसी को एक्चुअल में कभी भी ज़रूरत भी हो सकती है। आपको सिंपली अगर आप हेल्प नहीं कर सकते हो, तो भाई आप डायरेक्ट 100 पे कॉल कॉल कर दो कि भई ऐसी लड़की यहाँ पे खड़ी है ना? इसको मदद की ज़रूरत है। इमीडिएटली वहाँ पे जो है पुलिस नियर बाय थाने से जो भी पीसीआर है वो आके हेल्प कर देगी। अगर आपको लगता है कि ये पूरा एक सेटअप हो सकता है आपको फँसाने के लिए, और ऐसा बहुत बार हुआ भी है कि लड़की को खड़ा कर दिया और लिफ्ट माँगने के लिए कहीं न कहीं उसको रोका और उसके बाद एक्सटॉर्शन करी। ऐसे बतेरे केसेस जो है वो सामने आए हैं। बट कहीं न कहीं यहाँ पे एल्विश की बात भी सही है कि भई हम पहचाने कैसे? तो पहचाना तो नहीं जा सकता भाई, है ना? आज के टाइम के अंदर बिल्कुल भी नहीं पहचाना जा सकता, बिल्कुल भी नहीं है, और फेक केसेस के अंदर कहीं न कहीं एक्सटॉर्शन या फिर कोई डिस्प्यूट या कोई ना कोई उसी तरीके से ये हो रहा है। इसलिए लोग किसी की लड़ाई में भी नहीं रुकते। अगर आप देखोगे, लोग जो ज़्यादा समझदार होते हैं, वो क्या करते हैं कि भई 100 नंबर दबा देते हैं, 100 नंबर से रिपोर्ट कर देते हैं कि भई यहाँ पे ये चीज़ हो रही है। वो होनी चाहिए। आपको चौधरी बन के डायरेक्ट अंदर कूदना नहीं है ना? आपको हीरो नहीं बनना है कि हाँ भाई मैं जुड़वाता हूँ, मैं निकलवाता हूँ, तो भई वो सब लोग आपको लपेट लेंगे। तो ये बात यहाँ पे जो है एल्विश की बात मैं टोटली एग्री कर रहा हूँ, आगे रहती है चलते हैं। लोगों के मन में कि आप किसी की हेल्प नहीं कर पा रहे हो। मेरा पॉइंट है इसमें, इसको चीज़ को समझना, नेगेटिवली मत लेना कि आप किसी की हेल्प नहीं कर पा रहे, ये सोचते हो कि यार ऐसे भी तो हो सकता है, समझ रहे हो। हुँ। अब कोई कह देगा ओ भाई हेल्प करनी चाहिए, लड़की रात को खड़ी है, हेल्प क्यों नहीं करी। ये पॉइंट तब तक वैलिड है जब तक ये दूसरी चीज़ें आगे नहीं बढ़ती कि भाई झूठे केस लग हुँ। गए लड़कों पे, फंस गए, जमानत भी नहीं है, ऐसी चीज़ें नहीं है। अब मान लो करेक्ट बात है। देखो, जभी भी कोई इस तरीके के केसेस आते हैं, तो सबसे पहला जो चीज़ मानी जाती है वो लड़की का बयान। हमारे कानून इतने स्ट्रिक्ट है, जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ लड़की का बयान, झूठ, सच, ये सब कुछ बाद में सेकेंडरी हो जाता है। कौन सही, कौन गलत वो बाद में सेकेंडरी हो जाता है। बट अभी अगर हम अभी रीसेंट एग्ज़ाम्पल लें, जैसे ब्रूटैलिटी जो एक अलग लेवल की हुई है, क्रुएल्टी जो हुई है कोलकाता वाला, या फिर कोलकाता के प्रोटेस्ट कर रहे थे वहाँ पे कुछ हुआ, या फिर उत्तराखंड का ले लो, या फिर कठुआ का ले लो, फिर या फिर हाथरस का ले लो, जो भी जहाँ पे भी जो भी हो रहा है, हर एक रेप जो हो रहा है जहाँ पे, वो उतना ही हीनियस क्राइम है, जितना एक के साथ हो रहा है, वो सबके साथ भी उतना ही हीनियस है ना? तो जो पॉलिटिशियन हो रहे हैं ना, अभी जो पॉलिटिशियन क्या कर रहे हैं, जितने भी कोई भी पार्टी हो, रूलिंग पार्टी, अपोज़िशन पार्टी हो, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपॉर्च्युनिटी देखती है कि भई ये केस के अंदर हमारा नैरेटिव कैसा चले। नॉट ओनली पॉलिटिकल पार्टी, मैं कुछ यूट्यूबर्स भी देख रहा हूँ जो बो दूसरों को गोदी यूट्यूबर बोलते हैं, बट वो किसी और की गोद में जाके जो बैठ चुके हैं, है ना? तो वो यूट्यूबर्स क्या करते हैं कि भई
उनकी पार्टी के कोई स्टेट के अंदर रेप या कुछ भी होता है तो ब्लेम के अंदर क्या बोला जाता है, अरे ममता जी को तो फंसाया जा रहा है, उनको तो जो है उनके ऊपर ब्लेम डाला जा रहा है। बट ऑल ऑफ सडन जब यही सेम चीज़ किसी और स्टेट में जहाँ पे उनको नहीं पसंद, वो स्टेट के अंदर जब ये सब कुछ चीज़ें होती है तो वहाँ पे सीएम जिम्मेदार, वहाँ की पुलिस जिम्मेदार, वहाँ पे ये तो इस तरीके के जो किसी की और की गोदी में बैठे हुए गोदी यूट्यूबर है ना, ये सब कुछ चीज़ें करना स्टार्ट कर देते। देखो भाई, मैं नाम भी ले सकता हूँ और उसका नाम है ध्रुव राठी, तो उसमें मुझे कोई वाली बात नहीं है, ये किसी और की गोदी में बैठे हुए यूट्यूबर है, तो ये कोई और गोदी वाले यूट्यूबर है। तो अब ये बात आ रही है, तो वो एक नैरेटिव चलाते, वो एक क्राइम की जो इंटेंसिटी और वो ब्रूटैलिटी है ना, उसको डाइल्यूट कर देते हैं। जब आप उसको पोलराइज़ करो ना कि कोई ठाकुर की बेटी के साथ ऐसा हुआ, कोई साउथ इंडियन के साथ ऐसा हो गया, कुछ नॉर्थ इंडियन के साथ ऐसा हो गया, कुछ हिंदू के साथ ऐसा हो गया, कुछ मुस्लिम के साथ, आप पोलराइज़ कर रहे हो पब्लिक को। आप बोलोगे कि बीजेपी स्टेट में ये हो गया, कांग्रेस स्टेट में ये हो गया, क्यों पोलराइज़ करना आपको? क्या आप ये नहीं बोल सकते हो सिर्फ़ और सिर्फ़ कि एक लड़की के साथ गलत हुआ है? हाँ? आपको इतना पोलराइज़ेशन की क्यों ज़रूरत पड़ती है कि भई आपके स्टेट में जब आपके प्रधानमंत्री, आपकी जो चीफ़ मिनिस्टर के साथ जब वहाँ पे होता है उनके स्टेट में, तो वो तो चीफ़ मिनिस्टर, वो जो आज प्रिंसिपल था, उसको कहीं न कहीं सस्पेंड करने की जगह पे उसको तो कहीं और प्रमोट कर दिया है, कोई और जगह पे। तो सवाल तो आएँगे, सवाल उठेंगे। अब क्या आगे एल्विश बोल रहा है, तुमने देखते उसकी हैं। हेल्प करी, तुमने उसको एक जगह से उठा के दूसरी जगह तक उतार हुँ, दिया और वो कहे उसने फँसा तुम पे दिया। केस कर दिया। ऐसे होती हैं बहुत चीज़ें वो हुआ हाँ, है। हाँ। और बदले में पैसे मांगते हैं। अब तुम्हारा सच हेल्प में इन करना, चीज़ों की वजह से ना हेल्प की भी मतलब कि वो प्रोसेस खत्म होगा लोगों का। बिल्कुल सही कहा इसका आंटी जी ने। सॉल्यूशन क्या है बताओ? इसका सॉल्यूशन सोचा आपने कुछ? सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन है। प्रॉब्लम तो है, सॉल्यूशन सॉल्यूशन इसका बताओ। बहुत सिंपल है। सॉल्यूशन क्या है? इंसान सुधरना चाहिए खुद नहीं। भाई सॉल्यूशन इसका देखो, ऐसे नहीं बोल सकते आपकी इंसान को सुधरना चाहिए, कोई नहीं सुधरता, समझ रहे हो? आप किसी को बोलते हो पेड़ लगाओ, आप खुद कितने लगा लेते हो? सोचने वाली सही बात बात है है, ना कि खुद सही खुद बात का है। माइंडसेट कैसा है। बट द थिंग इज कि एक तो ना कानून थोड़े हल्के होने चाहिए इन चीज़ों के, मतलब कि इंसान को ये ना नहीं, हल्के कानून दो तरफ़ा होने चाहिए कि अगर कैपिटल पनिशमेंट, अगर किसी को पनिशमेंट दिया जा रहा है उतनी ही हार्श तरीके से, तो अगर फेक कोई केस कर रहा है, फेक या वो बाद में साबित हो रहा है कि भई कोई सबूत नहीं है या ये फेक लग रहा है, तो उसको भी वही पनिशमेंट मिलनी चाहिए जो एक निर्धारित तरीके से पनिशमेंट है। क्योंकि मान लो किसी लड़के पे केस लगा दिया, जमानत भी नहीं होती, कितने महीने जमानत नहीं होती, सीधी अरेस्टिंग है, बाद में प्रूव करते रहो कोर्ट में कि नहीं किया जी, कुछ नहीं किया, क्योंकि सुनवाई नहीं है। इसलिए एक आदमी डरता है हेल्प करने से कि यार हेल्प कर दी, कभी उल्टा ना पड़ जाए साला, भलाई के ज़माने में वैसे ही ये सब चीज़ें। तो जिसको इसका सोल्यूशन पता हो भाई, प्लीज़ डू लेट मी नो कमेंट सेक्शन। बिल्कुल, बिल्कुल। देखो, मुझे जहाँ तक मुझे लग रहा है, जो मेरी सूझबूझ से मैं बताने जा रहा हूँ, कानून जो है, वो बहुत हार्श है ही ऑलरेडी। देखो, अगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ तो थोड़े टाइम पहले ही अ, ये केस था, हरियाणा हरियाणा नहीं, सॉरी, हैदराबाद का था। हैदराबाद में एक रेप हुआ था और उसके बाद जो है पुलिस ने 4 दिन के अंदर ही एनकाउंटर कर दिया था जो भी कल्प्रिट्स थे उनका, और लोगों ने बहुत तालियां बजाई, बहुत तालियां बजाई, बहुत कुछ हो गया। एक प्रेसिडेंट सेट हो गया भाई, एकदम हीनियस क्राइम का एकदम फटाफट जवाब मिल गया। तो ये प्रेसिडेंट सेट होने से क्या रेप बंद हुए? नहीं हुए ना, कुछ भी नहीं हुआ। 4 दिन में सज़ा दे दी, ख़त्म कर दिया, फिर भी रेप बंद नहीं हुए। इसका सॉल्यूशन जो है वो एक ही है कि कोई भी मुद्दा आता है रेप का, उसको बेटर पुलिसिंग के लिए ज़रूरत है। सबसे पहले तो पुलिस जो है सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार, और जिसको सॉल्व करना चाहिए वो स्टेट की पुलिस जो है वो ज़िम्मेदार है। पुलिस को सबसे पहले इसको सही करना चाहिए, क्योंकि बहुत, बहुत ऐसे लूप होल्स या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती है, जहाँ से पुलिस जो है फिर सरकार का जो है वो ऑर्डर ऊपर से आते हैं और वो मान के इधर-उधर हो जाता है। ये वाला केस ही देख लो। पहले बोला जाता था कि सुसाइड है, उसके बाद पता चला कि भई ये एक बंदा इन्वॉल्व है, उसके बाद ऑटोप्सी रिपोर्ट आई तो उसमें बोल रहे कि शक है कि शायद मल्टीपल भी हो सकते हैं बंदे, तो अभी ये चीज़ भी आ रही। तो परफेक्ट पुलिसिंग होनी चाहिए, फर्स्ट सॉल्यूशन ये। और सेकंड जो है हमारा कोर्ट्स, जुडिशरी सिस्टम, जुडिशरी रिफॉर्म होने चाहिए, फास्ट प्रोसेसिंग होनी चाहिए इसकी, फास्ट, फ्री एंड फेयर। अगर कोई भी प्रेशर या फिर कहीं कोई प्रेशर के बिना ही काम करते हैं वैसे, बट बहुत ही फास्ट ट्रैक पे चलने चाहिए ये। और ये हालाँकि निर्भया के 2 के बाद ये हुआ भी है, बट अगर हुआ है तो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ? तो ये इम्प्लीमेंटेशन, गवर्नमेंट का हस्तक्षेप ज़्यादा नहीं होना, और पुलिस को पूरी पावर दो।
कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो अच्छे से करे, फ्री एंड फेयर तरीके से, ना कि कोई पॉलिटिकल पार्टी के प्रेशर में आके। तो ये इसका सॉल्यूशन हो सकता है मेरे हिसाब से। अगर आपको लग रहा है कोई और सॉल्यूशन है तो मुझे कमेंट में बताओ, और एग्री डिसएग्री कुछ भी हो भाई, आपकी कमेंट है मुझे बताओ जल्दी से।